नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एनडीटीवी को जो इंटरव्यू दिया उससे राजस्थान में कांग्रेस की खेमेबाजी और अधिक खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट को बागी और गद्दार कहकर गहलोत खुलेआम कांग्रेस आलाकमान के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने गहलोत के इन शब्दों पर हैरानी तो जताई, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनडीटीवी से कहा कि उनके बीच जो भी मतभेद हैं उन्हें पाटने की कोशिश की जाएगी। आपने जैसे कहा कि कुछ शब्द आपको भी अप्रत्याशित लगे। हाँ, कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो मुझे भी अप्रत्याशित थे और कई लोग को आश्चर्य हुआ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो इस पर मैं समझता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे के कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार करेगी। पर एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत जी जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को एक युवा, लोकप्रिय, पढ़े लिखे, ऊर्जावान, नौजवान नेता सचिन पायलट की भी ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नेतृत्व एक हल ढूंढ निकालेगा जो संगठन को प्राथमिकता देकर दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में जब यात्रा राजस्थान जानी है तो वहाँ कोई दिक्कत राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा इतनी ही सफल होगी जितना कि महाराष्ट्र में हुआ है, जितना पिछले 3 दिन से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। वहीं गहलोत के बयान पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इस बार मुझे बख्श दिया। हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बीजेपी का नाम जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाएगा जी। हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स जी, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं जी, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है। कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शायद उन्होंने मुझे क्यों बख्श दिया। हालांकि उनका हर एक वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होता है, शायद उसमें भी कहीं राजनीति उन्होंने ढूंढी होगी। तो राजस्थान के इस कांग्रेस के घमासान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। जयराम रमेश को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को सचिन पायलट की भी जरूरत है, अशोक गहलोत की भी जरूरत है, लेकिन क्या राजस्थान में एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं? जयराम रमेश जी ने कहा कि कोई कुछ मतभेद है जिन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलकर सुलझाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 25-26 सितंबर को जो कुछ हुआ राजस्थान में, उसके बाद ऐसा लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है और जो सरिता को बिल्कुल शांत है और पानी बिल्कुल स्थिर हो गया है, सिर बह रहा है, सिर है। उस पर सबसे पहले जो है पत्थर फेंका सचिन पायलट। उन्होंने जो मांग की कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। उसके बाद सचिन पायलट का भी यही रुख रखा, उन्होंने भी उसी नक्शे कदम पर अपने बयान दिए। तो सवाल ये आता है कि उसके बाद जो है तो वो घटना घटी और उस शांत जल के अंदर जो पत्थर फेंका गया था तो उस पर वापस शांति आई। लेकिन उसके बाद जो बयान अशोक जी का आपके माध्यम से आया, एनडीटीवी के माध्यम से आया, उसमें मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, वो थोड़ी सी बौखलाहट सी लगी। वो ये था कि अशोक गहलोत जिस तेवर में वो बड़े नपे मतलब प्रस्तुति से देखते हैं, मौका देखते हैं, क्या माहौल है उसको देखते हैं, उसके हिसाब अपने बयान देते हैं। और उनके बयान जो कल के थे वो थोड़े से बौखलाहट वाले थे। शायद उनका राजनीतिक सूचना तंत्र ये उनको संकेत दे रहा हो कि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है या बदलाव की आवाज बुलंद होती जा रही है या राजस्थान के अंदर कोई नए नेतृत्व की गुंजाइश बन गई है। तो उसे ऐसा उसे लगा कि थोड़ी बौखलाहट है। और बौखलाहट का कारण ये भी हो सकता है, जब
तो उनका कोई सूचना तंत्र कोई ऐसा संकेत दे रहा हो, ठीक है, तो बौखलाहट की दिखी। जी। और ऐसी बौखलाहट जो थी वो 2.5 साल पहले जब बगावत हुई थी और गद्दार और क्या बोलते हैं निकम्मा और ये सब जो बातें जी। अशोक गहलोत तब कही थी, उसके बाद उसकी तीव्रता मतलब उसके जो आप समझे कि जो कठोर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो इस बार देखा गया है। जी ठीक है, विनोद जी हमारे साथ है। प्रकाश जी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी आप किस तरह से देखते हैं, क्या कांग्रेस दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है कि सचिन पायलट भी रहे, अशोक गहलोत भी साथ में रहे, लेकिन क्या ये अब समय नहीं आ गया है कांग्रेस के लिए कि उसे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा? विनोद जी अनम्यूट कर दीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है। देखिए ऐसा हाँ है कि जो जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें कांग्रेस को अशोक गहलोत की भी जरूरत है, सचिन पायलट की भी जरूरत है, तो जाहिर है कि पार्टी तो चाहेगी दोनों नेता रहें। कोई भी पार्टी अपने किसी भी नेता को लूज नहीं करना चाहेगी और दोनों की अलग अलग भूमिका है, दोनों का अपना महत्व है। और भी आपने कहा कि एक बैन में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, तो दो तलवारें भले न रहे लेकिन एक डाल पे कई पंछी तो चहक सकते हैं। तो इसलिए जो है एक पार्टी में कई नेता रह सकते हैं। अब सवाल ये है कांग्रेस नेतृत्व को की वजह से ही ये मामला इतना लंबा खिंच रहा है। कांग्रेस नेतृत्व को मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि दोनों नेताओं को एक साथ बिठा करके बात करने में क्या दिक्कत आ रही है। भाई पिछले महीनों से कितने महीनों से 1.5 साल से मामला चल रहा है और उसके बाद एक बार आप बिठा के बात करिए और तय। लेकिन जब किस्सा कुर्सी का होगा विनोद जी तो बात तो यहीं पर आकर रुक जाएगी ना। कल जो एनडीटीवी से कहा अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने कहा कि इन्हें तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे क्योंकि ये गद्दार है, इन्होंने पार्टी के साथ बगावत की। तो ऐसे में फिर कहां बात बनेगी? फिर तो कोई तीसरे ही नाम पे आपको बात करनी पड़ेगी अगर मुख्यमंत्री तय करना है तो। तीसरे को बना दें, क्या दिक्कत है भाई? 3 रास्ते हैं इसमें अखिलेश जी। पहला तो ये है कांग्रेस हाईकमान तय कर ले कि अशोक गहलोत ही रहेंगे और सचिन पायलट से कहे कि आप पार्टी को मजबूत करिए और अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। दूसरा ये है कि अशोक गहलोत से कहे आप 3 बार रह चुके हैं, अब आप पार्टी को जिताइए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। और तीसरा ये है कि इन दोनों को के झगड़े में किसी सीपी जोशी जैसे किसी वरिष्ठ नेता को या जो भी हाईकमान की पसंद हो उसको मुख्यमंत्री बनाए। इसका नहीं तो ये कब तक आप टालते रहेंगे इस तरह से, आंख बंद किए बैठे रहेंगे शुतुरमुर्ग की तरह। मुझे लगता है जी प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रकाश जी। मेरा कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को सबके सामने जब सचिन पायलट ने सिर्फ सरकार के लिए संकट पैदा किए थे तो इसी अशोक गहलोत ने सरकार को बचाया। अच्छा उसके बाद जो है उसने डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पद से और पीसीसी के पद से भी हटाया गया। अशोक गहलोत देखे 10-10 करोड़ रुपए की बातें कर रहे हैं, तो हाईकमान के कानून में ये बातें नहीं रहती, नहीं सुनी जाती कि इतना। ये प्रकाश जी शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री और सारे मंत्री जो 32 दिन तक यानी 1 महीने से ऊपर घर बार छोड़ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ करके रिजॉर्ट में बैठे रहे क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं उनमें भी सेंध न लग जाए। सरकार बचाई थी किन लोगों से? अपने ही विद्रोहियों से, अपने ही विद्रोह से बचाई थी। और सवाल ये है उसका तो आज तक सजा जो है सचिन पायलट को आज तक सजा नहीं मिल पाई थी। बगावत की वो सजा आज तक सचिन पायलट के पास नहीं पहुंची थी। जबकि 3 धारीवाल और महेश जोशी और ये तो उनका अपराध अगर देखें कौन सा अपराध है, कौन सा बड़ा महाअपराध है। महाअपराधी को तो छोड़ रहे हैं आप, और आप उसको की पैरवी हो रही जब उनकी सचिन पायलट की खाली एक ही आकांक्षा वो ये है कि मुख्यमंत्री, वो कभी और कुछ नहीं मांग रहे। वो ये नहीं कह रहे कि साहब कुछ और बना दे मुझे, लेकिन वो सिर्फ मुख्यमंत्री का पद मांग रहे जी। ये तो कोई होती। अच्छा दूसरी बात विनोद जी लेकिन क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट इस तरह से नुकसान में रहे कि पहली बात तो जो उनकी बगावत हुई वो खुलकर सामने आ गई? प्रकाश जी 1 मिनट में विनोद जी से पूछना चाहता हूं। प्रकाश जी 1 मिनट विनोद जी से पूछना चाहता था। विनोद जी सचिन पायलट इस तरह से नुकसान में रहे कि 2020 में उनकी बगावत खुलकर सामने आ गई, फिर उनकी जो बंद मुट्ठी थी वो भी खुलकर सबके सामने आ गई कि उनके पास विधायक नहीं है, और शायद इसी का फायदा अशोक गहलोत बार बार उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि इनके पास समर्थन नहीं है विधायकों का। प्रकाश जी 1 मिनट, विनोद जी अपनी बात कह लें। जी प्रकाश जी। नहीं देखिए ये बात सही है कि सचिन पायलट जो विधायक मानेसर के रिजॉर्ट में आके 15-16 विधायक सचिन पायलट के साथ बैठ गए थे और उसके परिणाम स्वरूप अशोक गहलोत को पूरी कैबिनेट और विधायकों को लेकर के जोधपुर में जाकर के एक रिजॉर्ट में बंद रखना पड़ा था। तो निश्चित रूप से वो घटना बड़ी घटना थी और अगर विधायक जुट जाते तो शायद तब सरकार गिर जाती, मध्य प्रदेश वाली कहानी रिपीट हो जाती। तो वो तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा मसला है जिसकी सफाई सचिन पायलट शायद हाईकमान को दे चुके होंगे जो भी देना होगा। लेकिन अब ये हाईकमान को एक बार
तय कर देना है दोनों को बिठा करके कि ठीक है, अगर सचिन पायलट का वो अपराध था तो हाईकमान तय कर दे कि सचिन जी अभी आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे। और अगर लगता है कि सचिन पायलट का अपराध क्षम्य है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो वो तय करे या तीसरा बनाए। मतलब आप टाल के नहीं रख सकते। इस सारे खेल में विनोद जी, बीजेपी जो है वो एक मौका देख रही है। उन्हें ये लगता है कि शायद अगले साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होना, उससे पहले यहाँ पर यह ना हो कि सरकार गिर जाए और राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाए। विनोद जी, आखिरी में बीजेपी तो ये मौका देखेगी। बीजेपी तो इस कोशिश में है कि कोई डिस्टर्बेंस हो राजस्थान में और सरकार या तो गिर जाए या वो गिरा दे, और अगर अपनी सरकार न बना सके तो राष्ट्रपति शासन लग जाए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो, वो तो बीजेपी को बहुत मुफीद होगा। और उसके लिए एक मुद्दा बनेगा कि देखिए कांग्रेस सरकार आखिर नहीं चला पाए, तो निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस हाईकमान को आकलन करना है कि स्थायी सरकार किसके नेतृत्व में रह सकती है। अशोक गहलोत। प्रकाश जी 30 सेकंड में, अपनी समय नहीं। प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें। राजस्थान में जो अस्थिरता है, इस अस्थिरता को जिस तरह से आग में घी की तरह हाईकमान अपना खेल रहा है, ठीक है, उस आग को बुझाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, उसमें घी डाल रहा। ठीक है, तो प्रकाश जी को ऐसा लगता है कि आला कमान जो है आग बुझाने के बजाय उसमें और घी डाल रहा है। विनोद जी, प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में हमारे पास इतना ही वक्त है, फिलहाल वक्त है ब्रेक का।